ठंड का मौसम था। नदी के किनारे एक छोटे से घर में अरुण अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। अरुण एक मेहनती आदमी था जो सुबह से शाम तक अपने चाचा के साथ जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता था। ठंड के कारण उसके हाथ पैर सूख जाते थे, लेकिन अरुण कभी शिकायत नहीं करता था। उसका चाचा उसे इतना ही पैसा देता जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था, जबकि चाचा खुद एक आलीशान घर में रहता था। अरुण, आज ठंड बहुत ज्यादा है। बाहर हवा भी तेज चल रही है और तुम हर दिन जंगल में इतनी मेहनत करते हो। कृपया आज जल्दी आ जाना, नहीं तो मुझे डर है कि तुम बीमार पड़ जाओगे। पिछले साल भी इस मौसम में तुम्हें बुखार हो गया था और मैं नहीं चाहती कि ऐसा फिर से हो। अरे, तुम हमेशा इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। ठंड तो हर साल होती है और मैं इसे सहन कर लेता हूँ। चाचा जी के साथ काम करना आसान नहीं है, वो समय पर लकड़ियां मांगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज देर ना हो। तुम कहते हो कि ठीक हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे हाथ ठंड से सख्त हो गए हैं और चेहरा भी थका हुआ लगता है। क्या तुम कुछ गर्म कपड़े नहीं पहन सकते? और खाना भी तो ढंग से खाया करो, वरना इस ठंड में ताकत कहाँ से आएगी? मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता होती है। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। हाँ, ठंड में काम करना मुश्किल है, लेकिन क्या करूँ? चाचा जी मुझ पर भरोसा करते हैं और अगर मैं काम छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी लौट आऊं। तुम बस अपना ध्यान रखो, मैं मजबूत हूं। मजबूत तो तुम हो, लेकिन ये चाचा जी हर बार तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि उनका घर कितना शानदार है और हम यहाँ इस छोटे से घर में मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कब तक ऐसे ही चलेगा? मुझे डर है कि यह ठंड तुम्हें बीमार कर देगी। तुम ठीक कहती हो कि चाचा जी मुझे पैसा कम देते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन सुबह ठंड और बढ़ गई थी। नदी के किनारे अरुण के छोटे से घर में हवा के झोंके अंदर तक घुस रहे थे। ठंड की वजह से माधवी की तबीयत खराब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे तेज बुखार चढ़ गया। अरुण उसे इस हाल में देखकर घबरा गया। अरे, यह क्या हो गया? तुझे इतना बुखार कैसे चढ़ गया? ठंड ने तुझे बीमार कर दिया। तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ जुगाड़ करता हूँ। दवाई लाऊंगा, तुझे जल्दी ठीक करूंगा। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और 300 रुपये में से कुछ ही बचे थे। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, लेकिन अपनी पत्नी को तकलीफ में देखकर उसे कुछ न कुछ करना था। अरुण अपनी पत्नी को बीमार हालत में छोड़कर तेजी से चाचा के घर की ओर चल पड़ा। चाचा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। माधवी की तबीयत ठंड की वजह से बहुत खराब हो गई है। उसे तेज बुखार है और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। कल आपने जो 300 रुपये दिए थे वो घर के खर्च में लग गए। कृपया थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अरुण, यह क्या नई बात ले आया? 10-20 रुपये की बात होती तो ठीक था, दे देता, लेकिन मेरे पास अभी और कुछ नहीं है। तू तो जानता है धंधे में खर्चा बहुत होता है। कल ही मैंने कुछ लोगों का हिसाब चुकाया, अब मेरे पास ज्यादा नहीं बचा। तू किसी और से जुगाड़ कर ले। चाचा जी, मैं किसी और से कहां मांगूं? आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। मेहनत तो मैं पूरी करता हूं, सारी लकड़ियां मैं ही लाता हूं। बस इस मुसीबत में थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है। देख अरुण, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास अभी सचमुच ज्यादा नहीं है। तू सीधा है, यह तो ठीक है, पर हर बार मदद मांगने मत आया कर। चल, 50 रुपये ले ले, इससे कुछ जुगाड़ कर लेना। और हाँ, कल सुबह काम पर आ जाना, लकड़ियां तैयार रखना। अरुण के हाथ में 50 रुपये थमाकर चाचा ने दरवाजा बंद कर लिया। अरुण उदास और परेशान खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम पैसों में दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। चाचा की बेरुखी ने उसके दिल को और तोड़ दिया। चाचा के घर से लौटते वक्त अरुण उदास और परेशान था। रास्ते में एक छोटी सी दुकान के पास 2 लोग आग तापते हुए बात कर रहे थे। अरुण का नाम सुनकर वो चुपके से रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। अरुण को देखा आज? बेचारा कितना सीधा है। सुना है उसकी पत्नी बीमार है और वो चाचा से मदद मांगने गया था।
लेकिन उसका चाचा तो बहुत तेज है, उसे कुछ नहीं देगा। सारी मेहनत अरुण करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल। अरुण दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता है और उसका चाचा लाखों में खेलता है। कल ही उसने 20 लाख की नई जगह खरीदी है और अभी कह रहा था कि एक और महंगी जगह लेगा। अरुण को तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। उसे अपने चाचा से अलग होकर अपना काम शुरू करना चाहिए। सही कह रहे हो। अगर अरुण अपने चाचा के साथ रहा तो बस खर्चा चलाने लायक ही कमा पाएगा। उसका चाचा तो धंधे का सारा मुनाफा खुद रखता है। अरुण को अब अपनी राह खुद बनानी चाहिए, वरना यह बेचारा ऐसे ही ठगा जाता रहेगा। हाँ, और चाचा को देखो कितना ऐश करता है। नया घर, नई जमीन, और अरुण के पास क्या है? एक टूटा फूटा घर और बीमार पत्नी। अरुण को समझना चाहिए कि उसकी मेहनत का हक उसे मिलना चाहिए, न कि चाचा को। अरुण यह सब सुनता रहा और उसके दिल में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका चाचा सचमुच उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा है। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अरुण घर की ओर तेज कदमों से बढ़ा। वो अंदर पहुँचा तो माधवी बिस्तर पर लेटी थी, बुखार से कमजोर और थकी हुई। सुनो, मैं चाचा जी के पास मदद मांगने गया था। मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद उन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपए दिए और कहा कि इससे जुगाड़ कर लो। मैं लौट रहा था तो रास्ते में 2 लोगों को बात करते सुना। उन्होंने कहा कि चाचा ने 20 लाख की जगह खरीदी है और अभी और लेने की सोच रहे हैं। सुनी है? सारी मेहनत मैं करता हूँ, जंगल में ठंड में दिन रात लकड़ियां काटता हूँ, पसीना बहाता हूँ, लेकिन सारा फायदा वो लेते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। और आज तेरी दवाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। क्या कह रहे हो अरुण? 20 लाख की जगह और हमें दवाई के लिए 50 रुपए? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, ठंड में जंगल में जान जोखिम में डालते हो, और फिर भी हमें यह हालत देखनी पड़ रही है। मुझे तो पहले से शक था कि चाचा जी ठीक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा धोखा, यह तो हद हो गई। अब क्या सोच रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लोग कह रहे थे कि चाचा लाखों में खेलता है और मैं बेवकूफ बना रहता हूँ। मेरी मेहनत का हक मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वह मुझे बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाते हैं। मैं अब तक चुप रहा, सोचा कि चाचा हैं, अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा, कुछ करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमें उन पर इतनी उम्मीद थी। हमने सोचा था कि वह हमारे अपने हैं, हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें ठगा। अरुण, तुम्हारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, न कि उन्हें। मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफ देखकर और दुख होता है। अब कुछ करना होगा, वरना हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं सोच रहा हूँ कि अब चाचा के भरोसे नहीं रहना है। उनकी बातें सुनकर मेरा खून जल रहा है। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, लकड़ियां काटी, ढोई, बेची, और वह मुनाफा अपने पास रखते हैं। मैं अब अपना रास्ता बनाऊंगा। तू बस जल्दी ठीक हो जा, मैं दवाई का जुगाड़ करूंगा और फिर सब ठीक कर दूंगा। अब मैं अपने लिए लड़ूंगा। मुझे तुम पर यकीन है अरुण। तुम मेहनती हो और तुम जो ठान लोगे वो कर दिखाओगे। चाचा जी ने हमें नीचा दिखाया, लेकिन अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं ठीक हो जाऊंगी, बस तुम हिम्मत मत हारना। उनकी बातों ने मुझे भी गुस्सा दिला दिया है। तुम जो फैसला लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं अब तक चाचा की बात मानता आया, लेकिन अब नहीं। वो लोग कह रहे थे कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए और मैं अब यही करूंगा। मेरी मेहनत का हक कोई और नहीं ले सकता। तू आराम कर, मैं कल से नई शुरुआत करूंगा। अरुण की आवाज में दर्द और दृढ़ता दोनों थे। उसका गुस्सा अब हिम्मत में बदल रहा था। अरुण के मन में एक नया संकल्प जागा। अब वो अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। बातचीत ने उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। अरुण ने अगले दिन सुबह नदी के पास बाजार में एक दुकान के बाहर खाली जगह देखी और वहाँ अपना काम शुरू कर दिया। वो जंगल में गया, मेहनत से सूखी और बढ़िया लकड़ियाँ काटी और उन्हें बाजार में लाकर बेचने लगा। उसकी लकड़ियाँ अच्छी क्वालिटी की थी, सूखी, मजबूत और जलने में बेहतरीन।
दूसरी ओर चाचा के पास अब एक नया आदमी काम कर रहा था जो गीली और खराब लकड़ियां लाता था। लोग धीरे धीरे चाचा को छोड़कर अरुण के पास आने लगे। भाई, यह लकड़ियां देखो, जंगल से ताजा काट कर लाया हूँ, एकदम सूखी और बढ़िया। ठंड में तुम्हारे घर को अच्छे से गर्म रखेंगी। 40 रुपए गट्ठर ले लो। हाँ अरुण, तेरी लकड़ियां तो सचमुच अच्छी हैं। चाचा जी से लिया था, सब गीली निकली, जलती ही नहीं थी। अब से तुझसे ही लूंगा, मुझे 2 गट्ठर दे दें। शुक्रिया भाई, मैं पूरी मेहनत से लाता हूँ ताकि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। यह लो, 2 गट्ठर तैयार है, और कुछ चाहिए तो बताना। अरुण, सुना है तू अब अपने चाचा से अलग काम कर रहा है। अच्छा किया। उनकी लकड़ियां तो अब बेकार हो गई हैं। वो नया आदमी कुछ समझता ही नहीं। मुझे भी एक गट्ठर दे और अगले हफ्ते और लाना। हाँ, अब मैं अपने दम पर कर रहा हूँ। मेहनत मुझसे, फायदा मुझे। ये लो तुम्हारा गट्ठर, अगले हफ्ते और बढ़िया लकड़ियां लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चाचा जी को सबक मिलना चाहिए। तू मेहनती है अरुण, तेरे पास लोग अब ज्यादा आएंगे। मेरे लिए भी अगली बार 2 गट्ठर और रखना। जरूर, मैं सबके लिए मेहनत करूंगा। तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। अब मेरी मेहनत का फल मुझे ही मिलेगा। अरुण का काम धीरे धीरे चल पड़ा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उसकी तारीफ करने लगे। चाचा के पास अब ग्राहक कम हो रहे थे, क्योंकि नया आदमी जो लकड़ियां लाता था वो ना तो सूखी थी और ना ही अच्छी जलती थी। रात गहरा गई थी। चाचा अपने आलीशान घर के बड़े कमरे में गर्म आग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। अरुण का नया काम चल पड़ने की खबर उन्हें परेशान कर रही थी। सुन रामू, अरुण का कुछ करना होगा। वो लड़का अब मेरे खिलाफ काम शुरू कर रहा है। बाजार में उसकी लकड़ियां बिक रही हैं और मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। उसे सबक सिखाना पड़ेगा, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। जी मालिक, लेकिन अरुण तो आपका भतीजा है, उसका क्या बिगाड़ करें? भतीजा हो या कोई और, मेरे धंधे में दखल देने वाला मेरा दुश्मन है। तू चुपचाप मेरी बात सुन। कल रात को उसके गोदाम में जाकर आग लगा देना। सारा सामान जलकर राख हो जाना चाहिए ताकि वह दोबारा उठ ना सके। आग लगा दूं? लेकिन मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? तू इसकी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। आज रात आग लगाने का सारा सामान ले जा। तेल, माचिस और जो चाहिए मेरे गोदाम में रख देना, और कल रात अरुण के गोदाम में ले जाकर लकड़ियां जला देना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं वैसा करूंगा। लेकिन अरुण का क्या होगा? वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है। उसकी मेहनत मुझे नहीं चाहिए। वो मेरे रास्ते का कांटा बन गया है। तू बस मेरा हुक्म मान और कल रात यह काम पूरा कर दे। उसके बाद अरुण को समझ आ जाएगा कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। चाचा की आवाज में सख्ती और क्रूरता थी। रामू ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। चाचा बैठे आग को ताकते रहे। उनके मन में अरुण को बर्बाद करने की साजिश पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। रामू ने चाचा के कहने पर उस रात सारा सामान, तेल, माचिस और आग लगाने की दूसरी चीजें चाचा के गोदाम में चुपचाप रख दिया। अगले दिन सुबह जब गोदाम में कोई नहीं था, चाचा का लड़का वहां पहुंचा। उसे अपने पिता की साजिश का कुछ पता नहीं था। उसने गोदाम में रखा हुआ सामान देखा और जिज्ञासा में माचिस जला दी। गलती से चिंगारी तेल पर गिरी और देखते ही देखते आग फैल गई। सूखी लकड़ियों ने आग को और भड़का दिया, जो चाचा ने मोटे पैसों में खरीदी थी। पूरा गोदाम धू धू कर जलने लगा। चाचा का लड़का डर के मारे भागकर बाहर आ गया, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। चाचा का लाखों का नुकसान हो गया और उनकी अपनी साजिश उनके ही खिलाफ पड़ गई। चाचा को अपने गोदाम के जलने की खबर मिली तो वह गुस्से और दुख से भर गए। उनका सारा माल जो उन्होंने लाखों में खरीदा था, राख में बदल चुका था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह सब उनकी साजिश का नतीजा था। अगर वह अरुण का बुरा ना चाहते तो शायद उनके साथ यह ना होता। शर्मिंदगी और पछतावे के साथ चाचा अरुण के पास गए। अरुण अपने छोटे से गोदाम के पास काम कर रहा था। चाचा ने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। अरुण, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। मेरा गोदाम जलकर राख हो गया, लाखों का नुकसान हो गया है। मैं दिन रात उस धंधे को बढ़ाने में लगा था,
और एक पल में सब खत्म हो गया। अब मुझे समझ आया कि अगर किसी का बुरा चाहोगे तो अपने साथ भी बुरा ही होगा। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे कम पैसे दिए, तेरी मेहनत का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दे बेटा। चल फिर से साथ में काम शुरू करते हैं जैसे पहले करते थे। मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चाचा जी, मुझे आपके नुकसान का दुख है, लेकिन अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। आपने मेरी मेहनत का फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने अपने दम पर यह शुरू किया है। अरुण, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे एक मौका दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। चाचा जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपने माफी मांगी, यह काफी है। लेकिन साथ काम नहीं करूंगा। कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, मदद करूंगा। तू सचमुच बड़ा दिल वाला है। मुझे सबक मिल गया। तेरी मदद की बात मेरे लिए बहुत है। चाचा जी, आप मेरे बड़े हैं, जरूरत पड़े तो आ जाना, लेकिन अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। चाचा सिर झुकाए चले गए। अरुण की बातों में दया थी, मगर साथ ही आत्मसम्मान की मजबूती भी झलक रही थी। उसकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी जाग चुकी थी, जो उसे मेहनत और ईमानदारी की राह पर ले जा रही थी। दूसरी ओर चाचा को अपनी गलती का सबक मिला और वह अपनी बची खुची जिंदगी को संभालने की सोच में डूब गए। अरुण का यह फैसला न सिर्फ उसकी जीत थी, बल्कि एक नई शुरुआत का आलम भी था।